बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे अस्सलाम वालेकुम। हम अपना काम करवा रहे थे। आज सारा दिन इतना बिज़ी कि टाइम ही नहीं मिल सका, तो भी मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। और जो आज इनको खींच के रखा है काम के लिए, ये एक झलक है। हर चीज़ तहस नहस हुई हुई है। ये हमने यहाँ से भी ठीक करवाया है। ये बारिश से अब घास ऊपर आएगी, बाउंड्री बना दी है और ये स्टेप्स हैं चलने के लिए टेम्परेरी। ये अभी मोटर लगा के यहाँ से पानी निकालेंगे। कीचड़ और वहाँ का खूबसूरत मंजर, मौसम इस वक्त अच्छा हो गया है। और ये इस नाकाम भी जोन सा है, हमने सुबह से शोर मचाया हुआ था। पीछे ठेकेदार के ना पड़ते तो फिर इस काम के करने की कोई चांस नहीं। उन्होंने लेवल करके आज खिसक जाना था, लेकिन तौबा, थका देते हैं ये। एक काम से तो इंसान थकता है, मेंटली इनको खींच के रखना। ये तकरीबन अब काम एंड पे है। थोड़ी सी जगह पे मुझे लग रहा था कि पानी है, बैलेंस ख़राब है, तो मैंने बहुत इनसे रिक्वेस्ट करके, मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। वहम है तो सुनते नहीं है ना ये लोग। खैर ज़बरदस्ती मैंने करवाया वहाँ से, और इनको पता भी है कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। काम सारा मैं ही करवाती हूँ, मतलब हैंडल करना मुझे आता है। अब नज़र यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा, अभी मैं बाहर नहीं जा रही, तो अब इन्होंने थोड़ा उसमें डाला है तो साफ़ फ़र्क नज़र आ रहा है। पानी जो खड़ा था वो ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं एक वीडियो जो शेयर करूँगी, वो जब सुबह काम स्टार्ट हुआ था मैंने उस टाइम पे बनाई थी, तो माइक्स मेरे पास नहीं थे, इसलिए वो बग़ैर आवाज़ के है। बहरहाल बहुत हिम्मत है। काम ख़त्म आज इन्होंने कर लिया और हमने इनसे करवा लिया, तो हिम्मत किसकी हुई? हमारी हुई। ये बन रहे हैं आज यहाँ पे करेले और कीमा। ये कटिंग, वैसे आजकल तो कटिंग आसान वो भी है, दरमियान से 2 पीस करें, सीड्स निकालें, फिल कर लें, लेकिन जिसने कटिंग की बताना याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, आज हम ऐसे ही बना लेंगे। बॉस आपको पसंद है कीमा करेले? यस, मुझे पसंद है। हाँ, लेकिन वो शुरू में बनते थे ना, उसके ज़्यादातर बीफ के कीमे थे। बीफ के कीमे के बनते थे? यस। अच्छा, तो लेकिन मैंने मटन के कीमे के बनाए। मटन के बनाया, सही है। क्योंकि बीफ का वो वैसे तो मैं खा तो लेता हूँ, लेकिन ये मैंने खाना के लिए स्पेशल बनाए। वाह। तो मैंने मटन मंगवाया, कीमा बनाया उसका। तो काट ले लिए थे, सिलाई मैंने कहा आपके ऑफिस में, घर पे आके कर लेते हैं। हाँ, जो ऑफिस में देर हो गई थी। हाँ, ऑफिस में हेल्प है ना, हमारा तबारक हमारी हेल्प कर देता है। तबारक बस वो तबारक अच्छा कुक बन गया। कीमा बनाना भूल गया। हाँ, ट्रेन कर दिया आपने तबारक को, थैंक यू तबारक। तो वो फिर मैंने कीमा से बनाया। उसके बाद अच्छा, करेला मुझे अच्छा लगता है कि करेले में थोड़ी सी कड़वाहट होनी चाहिए,
क्योंकि वो करेला ही क्या जो कड़वा ना हो, करेले का तो मज़ा ही उसकी कड़वाहट में है, और मुझे तो कच्चा करेला भी खाने का मज़ा आता है। चलें फाइनल लुक दिखाएंगे। और ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमने इनको दम पे दे दिया, हमने इनको धागे से नहीं बांधा क्योंकि साथ ही खाना है ना। ठीक है बॉस, हाँ जी, गुड हो गया। वो तो पुराने नदी पे मिलते ना हाँ कि धागे बांधे करेले खा रहे, तो हस्बैंड साहब ने आवाज़ लगाई, देखो मुझे पकड़ो, मैं उधर रहा हूँ। सही है। तो अब ये नया ज़माना है, नया स्टाइल है, नया स्टाइल है, लेकिन नेक्स्ट वो करेंगे दो नेक्स्ट हाफ करके। मैं इतना मुश्किल काम करती नहीं हूँ, तो ये हेल्प के साथ मिलते थे इसलिए कर रहे थे। हेल्प हो तो फिर कर लेती हूँ, वरना अकेले नहीं करती। तो थैंक यू दोबारा, थैंक यू बॉस। ये परिंदा बेचारा बीमार है, इसको मुहिब बचाने की कोशिश करेगा। दवाई स्मीना, वो कोई बुला रहा, आवाज़ दे रहा है। इसको पानी में घोल के दवाई जो सी है ना वो पिलाओ। और देखो इसको कोई चोट तो नहीं, ज़ख्म तो नहीं है इसको? नहीं, जख्म नहीं है। ज़ख्म नहीं है, बेचारी गर्मी से बीमार हुई है। जी। तो कोशिश करो कोई थोड़ी सी इसकी बचत हो जाए। जिंदा ना हो जाए इसमें से निकल के। पता चले हमारे ऊपर अटैक हो जाए। ये पक्की बात है, घो के हैं। क्या पता जी मुझे, मैंने तो पहली बार सड़क पे फेंके, देखे बच्चे निकलेंगे सर। मोहित फेंकेगा, मोहित देखेगा। सर परेशान कर जी। परेशान जितना मुर्गी ना करी ना। आज मैंने सोचा चाय के कप के साथ अपना व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और ये गर्मी है, गर्मी में चाय का दिल नहीं है। गला बहुत ज़्यादा पिछले दिनों ख़राब था, तो उस टाइम पे चाय का, कॉफ़ी का मैंने इस्तेमाल ज़्यादा किया। और ये अभी चाय है, बॉस ने चाय पी, और कप में जो उनका टी बैग था मैंने उसी में गर्म पानी डाल के, और कुछ भी नहीं डाला। तो ये मैं चाय के नाम पे पीऊँगी। अब आप इसको कहवा बोलें, जो भी बोलें, ये वो चीज़ है। और ये साथ में है, कंपनी का नाम ना आए, मार्शमेलो, मेरे फेवरेट। मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है, तो ये मुझे मुनीब ने ला के दिए थे। मैंने सोचा चलो मैं अपने कहवे के साथ मार्शमेलो एंजॉय करती हूँ। मुझे शुरू से मार्शमेलो बहुत पसंद है। तो आजकल इतनी मसरूफियत चल रही है ना कि बस टाइम का पता ही नहीं चलता। बल्कि वो शेर है क्या है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के लम्हात। तो मेरा भी वही हाल हुआ है, फुर्सत के लम्हात ही ढूंढ रही हूँ जो मेरे हाथ आ नहीं रहे होते। गर्मी है, हब्स है, जब तक यहाँ बैठे हुए हो तो सुकून में हो, लेकिन अंदर बाहर जाना पड़ता है, काम को देखना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो जब तक सर पे सवार ना रहूँ तो तसल्ली नहीं होती। फिर वैसे भी इनको वो चार्ज आपने करना होता है। मेरी इससे पहले कहवा ठंडा हो जाए, मैं अपना कहवा, तो इनको आपने चार्ज करना होता है। जब तक आप खुद नहीं करोगे बहुत ज़्यादा घुमा के रखते हैं ये। तो सॉरी। आज एक परिंदा भी बेचारा बीमार था कल का, तो उसको सेव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी सुबह पता चलेगा उसकी कंडीशन कैसी है। अल्लाह ताला उसको, परिंदे को सेहत दे। और मैंने अपने पिछले क्लिप में देखा होगा, इसी वीडियो के, वो हैं खुदाई के दरमियान में कुछ अंडे निकले हैं। तो फिर हमने जब उसको गूगल से चेक किया, पता चला वो स्नेक के अंडे हैं। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। तो ये स्नेक के अंडे हैं। मेरा बेटा मुझे छेड़ रहा था कि वो रात को स्नेक आपको ढूंढता हुआ आएगा। आप सबको जिन्होंने इसके अंडे यहाँ से गायब किए तो आप लोगों को ढूंढता हुआ आएगा। मैं कहा जब आएगा तो देखी जाएगी, हम भी उससे निपट लेंगे। मैंने उस हमें समझ नहीं आती, हमने कहा शायद गो के हैं, किस चीज़ के हैं। तो मुहिब से मैंने कहा था दूर जाके इनको फेंकना। पता नहीं उससे तोड़ के चेक किया या नहीं किया, ये मैंने पूछा नहीं उससे। तो अच्छा, वैसे देखें, हैरत की बात है, मिट्टी के इतने नीचे अंदर, तकरीबन 2 फुट नीचे थे ये। उसने जो अपने अंडे वहाँ पे छुपाए हुए थे, ब्लॉक्स थे उसके नीचे, फिर मिट्टी थी। 2 फुट
से ये कम का नहीं था। अल्लाह की कुदरत है ना, इन सब का सिस्टम बना हुआ है किस तरह का। तो जनाब आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ को हैं, अल्लाह उनको सेहत की ज़िंदगी दे, चलते फिरते रहें, अपना आप संभालने के काबिल रहें। और हमेशा की तरह इसके साथ हमारे लिए दुआ जुड़ी होती है, अल्लाह हमें भी अपना आप संभालने के काबिल रखे, मोहताजी से बचाए। और हमारी ज़िंदगी भी जितनी हो, हमें अल्लाह ताला अपनी औलाद पे आजमाइश ना बनाए। और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दुआ है, उनको अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, ढेरों कामयाबियाँ उनके नसीब में हों। माँ बाप की आंखों की ठंडक होते हैं, दिल का सुकून होते हैं बच्चे। तो अगर माँ बाप इनको टोक रहे होते हैं बच्चों को, तो बच्चों को ये नहीं समझना चाहिए कि इन पे रोक टोक ज़्यादा हो रही है, फ़ायदे के लिए होती है। जो माँ बाप अपनी औलाद पे रोक टोक नहीं रखते, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको इतनी केयर नहीं होती कि जो मर्ज़ी करे। एक हद तक बच्चों पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ऑफ़ कोर्स पेरेंट्स उनको स्पेस भी देते हैं। तो बच्चों आपके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे और ज़िंदगी के अच्छे लाइफ पार्टनर्स आपको मिले, ठीक है ना। तो जनाब कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं। अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों की मदद करे, सारे दुनिया के मुसलमान जहाँ पे परेशानियाँ उनके लिए आसानियाँ करे। और गज़ा के मुसलमान वो तो हमारे दिल में हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआ है। अल्लाह ताला उनकी आज़माइश को ख़त्म कर दे, अल्लाह रहम फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमें भी आपकी सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं जा सकते, तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट हमारे साथ रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। तो इंशाल्लाह बॉस के साथ किसी लीगल इशू पे थोड़ी सी फुर्सत हो तो ज़रूर हम आएंगे। शब खैर, गपशप विद आमना खान।